Good morning to all of you. Welcome to class 12th. Today's we discussed in chapter 3 current electricity Kirchhoff's rule. ठीक है, आज हम Kirchhoff's rule के बारे में डिस्कस करते हैं and very important rules to find out the current potential difference in different branches in a electrical circuit or network. Okay? आज हम देखते हैं कि किरचॉफ रूल की हेल्प से कभी ऐसा होता है कि हम केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन देख करके 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को देख करके R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन के हेल्प से इस फार्मूले से और V इक्वल टू IR या सेल का EMF, इससे केवल इंडिविजुअल आइडेंटिटी से हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट में हर क्वांटिटी को फाइंड आउट करना कठिन है। हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सो मेनी सोर्स ऑफ ईएमएफ्स आर कनेक्टेड, कई सोर्स ऑफ पोटेंशियल मींस ईएमएफ कनेक्टेड हो, उनमें कई रेसिस्टेंस कनेक्ट हो और हमको टोटल करंट किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या अलग अलग करंट हमको फाइंड आउट करना हो, तो ऐसी सिचुएशंस में जब कई सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं तो हम वहाँ पर अप्लाई कराते हैं किरचॉफ्स रूल। दिस इज द एप्लीकेशन। ठीक, नाउ व्हाट इज किरचॉफ्स रूल? देयर आर टू रूल्स। ठीक है, किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं। पहला रूल्स बहुत सरल है, ठीक है, सब समझने का है और कि हम कैसे अप्लाई कराते हैं आज हम ये देखेंगे। सो फर्स्ट रूल इज देयर आर टू रूल्स, टू लॉज। वन इज योर जंक्शन रूल एंड वेरी सिंपल जंक्शन रूल अभी तक हम लोग सभी अप्लाई कराते हुए आए हैं। ठीक है, देखा जरा व्हाट इज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में अगर किसी पॉइंट पर, ठीक है, सो मेनी करंट और कंडक्टर्स आर रीचिंग, ठीक, सपोज करो कि किसी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रेसिस्टेंस ब्रांचेस से I1 करंट इस जंक्शन की ओर I2 करंट और इस जंक्शन की ओर I3 करंट आ रहा है। हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। और इस जंक्शन से मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इस जंक्शन से बाहर की ओर I4 और I5 करंट जा रहा है। ओके, देन जंक्शन रूल ये कहलाता है कि जंक्शन की ओर आने वाले करंटों का सम, पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म देखें, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर जंक्शन की ओर आने वाले करंट का हम सम कर दें, I1 प्लस I2 प्लस, दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर लिख दे, थोड़ा सा गीला है, इसको पहले मिटा दें। मतलब ये है कि अगर जंक्शन की ओर आने वाले करंटों का हम सम करें, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3, then this will be equal to the sum of current going away from the junction means I4 प्लस I5। ठीक है, देखो ये जंक्शन की ओर आने वाले करंट है, ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, और ये जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के क्या होगा, ये सम के इक्वल होगा। ठीक, इसी को देखो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आने वाले करंट को हम यहाँ पर लें और उसको वहाँ पर, है ना, डिपेंड ऑन। ठीक, अब जरा इसी को देखें, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, इसको अगर हम इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस कर करके माइनस I4, फिर प्लस कर करके माइनस I5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। मीन्स टू से हमने जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंटों का क्या कर दिया, अलजेब्रिक सम 0, बशर्ते कि जंक्शन की ओर अगर आने वाले करंट को हमने प्लस लिया है तो जाने वाले करंट को, मूविंग अवे ऑफ द जंक्शन जो करंट है उनको क्या लिया है, नेगेटिव में ऐड किया है। ठीक, इसका मतलब ये है, इस पूरे इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस माइनस I4 और माइनस I5 और सभी का सम हमने क्या कर दिया, 0। मीन्स टू से समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर जंक्शन रूल। यानी किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले ऑल करेंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ये तुम्हारा जंक्शन रूल है। ठीक, और जब इस रूल को हम अप्लाई यहाँ कराएंगे किसी भी सर्किट में, तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले करंटों का सम उससे बाहर की ओर जाने वाले करंटों के सम के बराबर कर दे, या सभी का एल्जेब्रिक सम विद, है ना, विद देयर डायरेक्शन एड एल्जेब्रिकली। ठीक, तो दिस इज योर जंक्शन रूल।
नाउ total amount of current coming towards the junction will be equal to the total amount of current moving away from the junction, and current means the flow of charge, means total charge coming towards the junction is equal to the total amount of charge moving away from the junction, means there no accumulation of charge and there is no destroy of charge at the junction, means this law is based on, in simple form, this law is based on law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लो तुम्हारे किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट जंक्शन लॉ, राइट, को नोट कर ले। नाउ सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ, ओके, फर्स्ट रूल इज जंक्शन रूल, बहुत सिंपल फॉर्म है। सेकंड देखते हैं लूप रूल्स। सेकंड लॉ इसका जो कहलाता है वो क्या है, लूप रूल। सो व्हाट इज लूप रूल? ठीक है, लूप रूल प्रॉब्लम, ठीक है, लूप रूल जरा देखना है यहां पर। लूप रूल को जब हम अप्लाई कराते हैं तो अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक सेल ये है जिसका ईएमएफ E1 ले लेते हैं हम, और इसके साथ कनेक्टेड कोई रेसिस्टेंस है सपोज R1, ठीक है, एंड दिस सेल सेंड्स द करंट I1, ओके, I1 इन दिस सर्किट, ठीक। एक दूसरा सोर्स ऑफ ईएमएफ और हमारे पास है, इसका हम ईएमएफ ले ले रहे हैं E2, ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज सेल का माइनस, दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस और यानी रेसिस्टेंस R, ठीक, एंड दिस सेल सेंड्स द करंट I2, ठीक, एंड द टोटल करंट दिस टू सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, passes the current in an external circuit resistance R, ठीक। now we calculate the what is the value of total current, ठीक है, सपोज हम यहाँ पर टोटल करंट ले लेते हैं ये I3, ठीक, एंड फिर वो पूछता है व्हाट इज द नेट पोटेंशियल, हो सकता है पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर ले, हो सकता है I1 I2 को भी फाइंड आउट करा ले, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लूप रूल को किस फॉर्म में अप्लाई करते हैं जरा देखें, ठीक है। जब भी किसी सर्किट में, हो सकता है एक तीसरा भी हो, है ना, हो सकता है कि यहाँ पर हम तीसरा भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ले लें E3 और कोई रेसिस्टेंस भी कनेक्ट कर दें या निग्लेजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस कर दें, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। नाउ अब यहाँ पर हमको इक्वेशन बनाना है कि लूप रूल क्या होता है। लूप रूल का बहुत सिंपल फॉर्म ये होता है, पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म देखें। ऐसे लूप को छोटे छोटे लूपों में तोड़ दो सर्किट को, एक जैसे ऊपर का लूप है 1, एक नीचे का ये लूप ले लेते हैं हम 2, ठीक ठीक। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसके कोई पॉइंट दे दें हम पहले ABCD, ओके, और इसको E और इसको F, राइट। अब हम करें क्या कि छोटे छोटे पार्टीशन कर दें इस लूप सर्किट के, यानी एक लूप हमने ऊपर का बना हुआ मान लिया ABCD, एक नीचे का माना DC या CDEF, ओके, और एक और भी बन सकता है तुम्हारा ABEF। ऐसे लूपों में तोड़ दें जिसमें सोर्स ऑफ EMF और करंट और रेसिस्टेंस आ रहे हो, ठीक है ना। इसको लूप रूल को अप्लाई कराने का तरीका देखें पहले। किसी भी लूप में इनक्लोज लूप, ठीक है, इनक्लोज लूप वो कहता है कि ये देखो कि उस लूप में कितना करंट और रेसिस्टेंस आ रहा है, करस्पॉन्डिंग करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट करते चले जाओ, यानी I × R, और फिर उनका एक ही डायरेक्शन में चलते हुए सम अप करते चले जाओ, समेशन। तो समेशन I × R एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल सोर्स ऑफ EMF जितने भी उस लूप में आ रहे हों उसके टोटल EMF के सम के बराबर कर दो। यानी जब अप्लाई कराएंगे तो हम इस फॉर्म में इक्वेशन को अप्लाई कराएंगे कि समेशन IR इक्वल टू समेशन E, राइट। ये जैसे इसी इक्वेशन को हम पहले ऊपर के लूप में अप्लाई कराते हैं, इन क्लोज्ड लूप, देखें इक्वेशन बनाते हैं, इन क्लोज्ड लूप ABCD, ओके। तो ABCD में अगर हम अप्लाई कराएं तो I × R, चले हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, फिर तुमसे एंटी क्लॉकवाइज चलवाते हैं। डायरेक्शन का कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना है, जिस भी डायरेक्शन में चलो पूरा लूप में चलते चले जाओ, बीच में डायरेक्शन को चेंज नहीं करना बस। नाउ हम ABCD एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, I1 × R1,
दिस करंट इज फ्लोइंग इन R1, सो I1 इंटू R1। नाउ ऐसे ही जा रहे हैं हम, सो इसी के डायरेक्शन में दिस टेक इन पॉजिटिव, I1 इंटू R1 ऐसे गए, नाउ ऐसे जाएंगे, और करंट क्या है इसके अपोजिट, अपोजिट होने से प्लस ऐड करेंगे एलजेब्रिक सम, बट विथ चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन -I2 इंटू करंट करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस R2, इस तरीके से। ठीक, क्या और कोई करंट और रेसिस्टेंस है? नहीं है, ये समेशन हो गया तुम्हारा, एंड दिस समेशन विल बी इक्वल टू द टोटल ईएमएफ। अब टोटल ईएमएफ की बात देखो, इस लूप में सोर्स ऑफ ईएमएफ 2 है, दो सेल्स हैं E1 एंड E2 ईएमएफ, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इनका जब समेशन करेंगे तो ध्यान देना इस ईएमएफ को हम लेंगे प्लस E1, बिकॉज इस डायरेक्शन ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ द सेल, और इसी के डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो इसको क्या ले लेंगे हम E1, नाउ फ्रॉम ऐसे जा रहे हैं हम, और ये इसका डायरेक्शन उसके क्या है अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसका हम सम तो करेंगे लेकिन विथ टेकन इट्स वैल्यू नेगेटिव। सो व्हाट इज द लूप रूल? अप्लाई कराने पर क्या बन गया इक्वेशन, I1 इंटू R1 प्लस माइनस माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को हल करते वक्त इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी वैल्यूज जो दी हो उनको बस प्लेस कर देते हैं, और यही मेथड उस न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करा देंगे, है ना। तो हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे अभी आगे। ये तुम्हारा क्लोज लूप ABCD में इक्वेशन अप्लाई। सपोज करो कि हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते और क्लॉकवाइज चलते, कोई स्टूडेंट बच्चा अगर चाहे कि वो क्लॉकवाइज चले सर, तो बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज आप चल सकते हैं, लेकिन देखें कहाँ चेंज आएंगे, और तुमको चेंज दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसी के करंट के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हम इक्वेशन बना करके देखते हैं क्या कोई चेंज आ रहा है, I2 इंटू R2 सेम डायरेक्शन में, यानी I2 इंटू R2 और पॉजिटिव ले लेंगे, पहले लिख ले कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी लिख सकते हैं, I2 इंटू R2 ऐसे गए, नाउ दिस कम्स इन रिवर्स डायरेक्शन, सो प्लस विथ नेगेटिव माइनस I1 इंटू R1, ओके दिखाई दे रहा है, दिस इक्वल टू, नाउ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ में इन दोनों का सम, यानी E2 प्लस में लेंगे अब हम, और E1 को क्या लेंगे प्लस माइनस माइनस E1। क्या चेंज आया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में? दोनों साइड चेंज आया है, केवल क्या इसमें माइनस का अगर हम कॉमन लेकर के करेंगे हल तो यही इक्वेशन रिमेन सेम। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, यानी नो इफेक्ट ऑन द मेन इक्वेशन। ठीक है, सो आइदर वी मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डजेंट मैटर, लेकिन याद रखना कि जब चलो तो पूरा कंप्लीट वही चलो, बीच में ब्रेक नहीं करना है ना, करंट के डायरेक्शन को देख के ब्रेक नहीं करना है, आप चलते चले जाएं, करंट अगर अपोजिट है तो उसका प्रोडक्ट करके रेसिस्टेंस के साथ नेगेटिव में ऐड कर दें। ओके, दिस इज योर लूप रूल्स। अब हम सेकंड इसमें लगा करके देखें, सेकंड लूप में, सो इन सेकंड, ओके, इन क्लोज लूप इसमें लगाओ, ये नोट कर लेना सब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन क्लोज्ड लूप अब हम लगाते हैं CDEF। ओके, आप लोग प्रैक्टिस खुद प्रैक्टिस करो, इसका अप्लाई कराओ इस फार्मूले को। CDEF क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलो हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज DC इस तरीके से ऐसे चलेंगे, सो इसी के डायरेक्शन में I2 इंटू R2, दिस ब्रांच, दिस सोर्स ऑफ EMF एंड करंट रेसिस्टेंस इज कॉमन इन फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप आल्सो, सो इसी को हम इसमें भी लेंगे तो I2 इंटू R2, ओके, दिस इज प्लस, आगे जाए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज I3, नाउ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेम I3, दिस इज इन द सेम डायरेक्शन I3 इंटू दिस I3 करंट इज फ्लोइंग इन रेसिस्टेंस R, सो I3 इंटू रेसिस्टेंस R, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड और कोई करंट और रेसिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग नहीं है, बस हो गया सम, प्रोडक्ट एंड देयर सम, करंट एंड रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल ईएमएफ इन दैट लूप। इस सेकंड लूप में टोटल ईएमएफ क्या है, केवल एक ही है E2, और इसी के डायरेक्शन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, अभी हमने बताया था। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन सोर्स ऑफ ईएमएफ, जो सेल के ईएमएफ का डायरेक्शन पॉजिटिव कब लेंगे, जब उसका डायरेक्शन सेल के नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। सो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से हम लूप रूल में, ये लूप रूल को किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अप्लाई करा करके सो मैनी इक्वेशंस कैन बी फाइंड आउट, है ना। जितना, एक थर्ड इक्वेशन हम और भी बना सकते हैं, इस लूप में चले जाएं, ABEF, है ना, ABEF में जाओगे तो ये वाला करंट और रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला करंट और रेसिस्टेंस आ जाएगा, और एक EMF आ जाएगा, ये तुम्हारा छुप जाएगा।
राइट। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा नोन हो और जितना ज़्यादा अन्य इक्वेशंस तुम्हारी बन जाए उनको सॉल्व कर करके वैल्यू निकालना उतना ही ईजी होगा। I1 I2 I3 डिफरेंट वैल्यूज। ओके, सो दिस इज योर लूप रूल। अब इसी को थोड़ा सा और हम देखें, अच्छी तरीके से देखें जरा, है ना। देखो इसको पढ़ने का तरीका एक्सप्लेनेशन का, समेशन IR, है ना, क्या होगा इसका स्टेटमेंट, समेशन IR इक्वल टू समेशन E मीन्स इन ए क्लोज लूप, व्हाट इज द स्टेटमेंट, इन ए क्लोज लूप द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस and their sum means the summation of the product of current and resistance in an electrical in a closed loop will be equal to the total EMF, summation of the total EMF comes in that closed loop। ठीक है, so this is your statement of loop rule। ठीक है, जब लिखने को आए तो इसी फार्म को देख करके, फार्मूले को देख करके हम लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को जरा देखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, समेशन E माइनस IR इक्वल टू 0, और समेशन E माइनस IR हम पढ़े हैं, दिस इज द पोटेंशियल, है ना। सो टर्मिनल पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। सो टोटल समेशन ऑफ द पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू 0, दिस इज राइट। देखो जरा एक मिनट, ओके। हाँ, so in any closed loop the summation of the total drop in volt potential will be equal to 0, this is your loop rule। हम इसी फॉर्म को इसको इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। नाउ summation of total potential in a closed loop is equal to 0 and the potential is actually one types of work done or energy, यानी this law is based on conservation of law of कंजर्वेशन ऑफ कितना, किसका होगा तुम्हारा, किसका होगा बोलो, एनर्जी, वन टाइप्स का पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज वन टाइप्स ऑफ वर्क डन। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लूप रूल्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर एज द जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, and this is the form that we can apply in numericals in electrical network। okay, so these two are your Kirchhoff's rule। हो गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर कर लें, इसको न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई कराएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमको बताएंगे, इसी का एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड टू एक्सपेरिमेंट आल्सो इन योर कोर्स बेस्ड ऑन द मीटर ब्रिज। Okay, based on the Wheatstone bridge, one is meter bridge and potentiometer। Okay, so we discuss in next topic। Okay, right।